आप सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम रिंकू है, मैं जहांगीरपुरी से आया हूँ। मेरी वाइफ अनीता की गवाही है। उसके एक हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते पहले उसके गांठ हो गई थी। गांठ होने भैया जी से मैंने दुआ कराई। प्राइवेट पार्ट के पास उसके गांठ थी एक, और जिसे भैया जी से दुआ करवाई। दुआ करवाने के बाद वह गांठ सब सही हो चुकी है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अब स्वस्थ और सही है। जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मैं ईश्वर जी का धन्यवाद करती हूँ कि बीते हफ्ते प्रभु ने मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। मैं कुछ अपने काम से जा रही थी और क्योंकि दिन का टाइम था, स्कूल टाइम था, तो मैंने बाइक बुक कर ली थी क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था कुछ काम से। तो एक जगह में ना मतलब रेड लाइट थी, और जब हमारी रेड लाइट जब रेड लाइट ओवर हुई तो बाइक वाले ने भी चला दिया, इधर से गाड़ी वाले ने भी चला दिया। बहुत उसका ईश्वर का धन्यवाद, उस गाड़ी वाले ने इतनी तेज ब्रेक मारा। आखिर वो ब्रेक नहीं मारता तो हमारी बाइक इतनी तेज उछलती और पता नहीं मैं कितनी तेज गिरती और मुझे कितनी बड़ी चोट लग सकती थी। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उस दिन मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तेजी से वो गाड़ी आ रही थी तो वो अगर बाइक से टकराती तो आप समझ सकते हो उसका क्या हाल होता, और पता नहीं मेरा सर फटता है क्या होता। प्रभु ने मुझे वो बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि प्रभु को जब लिखा कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु शैतान तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। जब हम कहीं भी जाते हो तो बिना दुआ करे, प्रार्थना करे हम नहीं जाते। और मेरे बच्चे भी नीचे खेलने जाते हैं तो मैं चाहे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी ट्यूशन भी उतरते हैं, 2nd फ्लोर पे ही ट्यूशन है, तो मैं उनको बिना प्रार्थना करे नहीं जाने देती। हालेलुया। क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़का है। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं कि जब हम प्रभु के लोगों के बाड़े में रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी अनुग्रह और दया के द्वारा हम सबको बचाते हैं। हालेलुया। मैं इस अनुग्रह दया के लिए मैं अपनी यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं सारे आदर में मैं अपनी यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अतुल वर्मा है, मैं संगम विहार से आया हूँ, और हमारी बीते सप्ताह की गवाही है कि शुक्रवार के दिन की ये गवाही है। मेरी पत्नी मनीषा का अकाउंट रोहिणी सेक्टर 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में था, और वो जो स्कूल में जब ये पढ़ते थे तब वो अकाउंट खुला था, और उसके अंदर बड़ी सारी गलतियाँ थी कि पापा का नाम सही नहीं था, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए थे। तो अब शादी होने के बाद वो इधर हमारे पास संगम विहार आ गए थे, और मैं चाहता था कि उनका खाता भी इधर ही हमारे सबसे पास वाली नज़दीकी शाखा में ट्रांसफ़र हो जाए, और उसके लिए मैंने इनको भेजा भी था। जून के महीने में ये लोग गए थे, और 2-3 बार वहाँ पर बैंक अधिकारियों ने इनको चक्कर कटवाए, बट वो काम हुआ नहीं, और फॉर्म भी सब कुछ जमा कर दिया, सारे कागज़ लगा दिए। 3 महीने हो गए, 3 महीने तक वो अकाउंट यहाँ पर हमारे संगम विहार वाली शाखा में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो शुक्रवार के दिन हमारे ऐसे समीकरण बने कि हम उस तरफ जाने पाए, और रोहिणी सेक्टर 11 की ब्रांच शाम को 4 बजे बंद होने वाली थी। हम 5 मिनट पहले पहुँचे बस, और घुसने से पहले मैंने प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह जी से कि प्रभु आप चाहें तो ये कार्य पल भर में हो सकता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपना अनुग्रह दिखाना। बस मैंने सिर्फ इतना ही बोला यीशु मसीह जी से, और ऐसा बोल के हम घुस गए। हमारे घुसने के बाद ही इन्होंने शटर डाउन कर दिया। मैं गया वहाँ पर, मैंने अधिकारियों से पूछा, मैंने कि ये 3 महीने पहले हमने फॉर्म जमा किया था और ये अभी तक क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला सर आप नया फॉर्म भर दीजिए। मैंने उनको बोला जब 3 महीने पुराना फॉर्म अभी तक का उसका कुछ पता नहीं है, ये नया फॉर्म भी मैं भर दूंगा तो क्या पता है कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे। ऐसे करके मैंने उनसे बात करी, और उन्होंने बस फिर जब मेरी ये बात सुनी तो सामने एक मैडम बैठी थी, उनके पास हमें भेज दिया। मैंने फॉर्म तुरंत ही वहाँ पर भरा ट्रांसफ़र के लिए, और विदिन 5 मिनट के अंदर उन्होंने सारा खाता जो था CIF नंबर के साथ में ये हमारे संगम विहार वाली शाखा में ट्रांसफ़र कर दिया, और हमने यीशु मसीह जी के अनुग्रह को देखा। 4 बजने में 5 मिनट पे हम उस बैंक में घुसे थे, और 4:05 पे यानी 10 मिनट के अंदर हमारा सारा काम हो गया। और मेरी पत्नी भी हैरान थी कि हमें तो इतने चक्कर कटाए इन लोगों ने और ऐसे किया, पर आप गए तो ये काम बड़ी आराम से हो गया, हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता। मैंने कि इसमें कुछ मेरा या तुम्हारे जाने से कुछ नहीं हुआ है, ये सब प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह है कि ये काम आज के दिन के लिए ठहराया गया था, आज हो गया। बस मैंने प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद दिया इस अनुग्रह के लिए। प्रभु ने सभी अधिकारियों के मुंह बांध दिए, वो साथ साथ बोलते जा रहे थे इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। मैंने मैडम जो भी कमी है मैं सब पूरी कर दूंगा, बस इसको ट्रांसफ़र कर दो आप। तो कि नहीं मैं कर रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपका खाता ट्रांसफ़र करने के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद देता हूँ कि
सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो थोड़ा आराम से काम करते हैं, तसल्ली से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने उनके हृदय को हमारे प्रति नम्र दीन हलीम किया, और जो काम पिछले 3 महीने से लटका हुआ था वो 10 मिनट के अंदर प्रभु ने कर दिया। मैं यीशु मसीह जी को इस कार्य के लिए, इस सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं साहिबाद डेयरी से आई हूँ। मेरी पूरी फैमिली आई है साहिबाद डेयरी से। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पिछले शनिवार की गवाही है, पिछले हफ्ते की, कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। इतना ज़्यादा बुखार, सर में दर्द और पूरे शरीर में मेरे दर्द था, और मुझे ना बिल्कुल राहत नहीं मिल रही थी, और मैं ना लेटी हुई थी। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ मैं धन्यवाद दे रही थी लेटे लेटे, पर मेरे इतना तेज बुखार था, इतना तेज हुआ था ना कि मुझे ना उठने में ना चक्कर आ रहे थे। इतना तेज बुखार था, मेरे सर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द था। और दूसरे दिन मुझे कलीसिया आना था, संडे वाला दिन था। तो मैंने कहा नहीं, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगी। दीदी का फोन आया तो दीदी कहने लगी कलीसिया। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाओ। तो कह रहे क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा दीदी मुझे ना बहुत तेज बुखार रहा रात को, पूरे शरीर में दर्द, सर में दर्द अभी तक भी है मेरे। मैंने कहा मुझे बुखार अभी भी है दीदी, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे ना उठने में चक्कर आ रहे हैं। तो दीदी ने बोला कि नहीं तू जाएगी, कोई बात नहीं, कैब में चलेंगे और वहीं पे ही तो जाके लोगों को चंगाई मिलती है, तुझे भी चंगाई मिलेगी। तू यहाँ लेटी रहेगी ना तो तू ठीक नहीं होगी, पर वहां जाती तुझे चंगाई मिलेगी। बस दीदी ने ये बोला और मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। मैं धीरे धीरे आराम से तैयार हुई, मेरी दोनों बेटियां तैयार हुई और हम लोग आए। और यहाँ पे कलीसिया में आते ही जैसे मैंने पैर रखा, कदम रखा, तो यहाँ पे इतना सुंदर भजन चल रहा था ना यहाँ पे कि मैं आते ही बैठ के सिर्फ मैं भजन गाने लगी। वो वाला भजन था, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, ए बीमारियों ए लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। और इसी भजन में सच बता रही हूँ, मेरा यीशु मसीह सुन रहा है और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि इसी भजन में मुझे इतनी चंगाई मिली, सामर्थ्य मिला, मेरा सारा सर का शरीर का दर्द चला गया। और मैं जब यहाँ से गई, मैंने भैया से दुआ कराई लास्ट में, तो मैंने भैया को बताया, मैंने कहा भैया मुझे बुखार था, तो भैया ने बोला तुझे बुखार बिल्कुल नहीं है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, जब यहाँ से गई बिल्कुल चंगी स्वस्थ होके गई और यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया बुखार से, हर चीज से। मैं यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह बहुत महान है। हमारा यीशु मसीह राजाओं के राजा, डॉक्टर और प्रभु के प्रभु है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बड़ी वाली बेटी की गवाही है कि इसके गले में ना बहुत दर्द था और ये 2 दिन से 3 दिन से मुझे कह रही थी मम्मी मैं ना गले में दर्द हो रहा है, कुछ खाती हूँ ना तो मुझे खाया नहीं जाता है, मैं पानी भी पीती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने ना इसको ना रात को दुआ का तेल उठा के सिर्फ इसके गले में मल दिया और मैंने कहा कोई बात नहीं, देख तो बिल्कुल चंगी हो जाएगी। ये वचन बोल के मैंने इसके गले में तेल लगाया। जब ये सुबह उठी ना तो ये जाके ना बिल्कुल उल्टी करने लगी बाल बेशन में। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मम्मी उल्टियां आ रही है। इसने उल्टी की और उस टाइम से उल्टी करने के बाद जो भी इसके गंद था गले में, जो भी था, यीशु मसीह ने सारा गंद इसका निकाला और ये कह रही मम्मी गले में तो मुझे बड़ी राहत मिल रही है, बहुत आराम मिल रहा है। और मैंने फिर दूसरे दिन भी पूछा, मैंने तेरा गला कैसा है? कह रही मम्मी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी खा रही हूँ तो खाया जा रहा है मेरे को और पिया भी जा रहा है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी को भी यीशु मसीह ने चंगाई दी। और मेरी बेटी की ना हड्डियों में मुझे कहती थी मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना हड्डियों में ना दर्द होता है, मेरी हड्डियां ना अंदर से दुखती हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी कह रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, कलीसिया जाएंगे ना तो वहां दुआ कराऊंगी। मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं भैया से फोन नहीं मिला पाई और मैंने बोला कोई बात नहीं, जाना ही तो है, परसों हम कलीसिया जाएंगे, भैया को बता के तेरी दुआ कराऊंगी। और भैया ने ना उस टाइम पे ना जॉइन प्रे की थी सबके लिए, हड्डियों के लिए, हर चीज के लिए भैया ने जॉइन प्रे की। और मैंने इसके लिए अपनी बेटी के लिए यहाँ पे दुआ की। मैंने कहा प्रभु इसकी जो भी हड्डियों में दर्द है, मेरी बेटी की हड्डियों का दर्द आज ही निकलने पाए, जाने पाए। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसी दिन से हड्डियों का दर्द इसका ठीक हुआ। और मैं यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुनता है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे संडे आते हैं, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, उन्होंने बोला था आज संडे आप मत जाना क्योंकि हमारा काम है तो आपको आना पड़ेगा, हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। मैंने कहा सुनो, मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, बेशक मेरा काम छूटे तो छूटे, मुझे परवाह नहीं है। मैंने कहा मैं अपने यीशु मसीह के पीछे चलूंगी ना, लाखों काम मेरे पीछे चलेंगे। मैंने कहा मुझे कामों की कमी नहीं है, मेरे प्रभु मेरे साथ होने चाहिए। जब हमारे यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बहुत पहले की गवाही देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं जिन्होंने नहीं सुनी। रघुवीर नगर से मैं अपनी शुरू की गवाही बताना चाहती हूँ। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे ना, सबसे ज्यादा बीमार मैं थी। मेरी बेटियां बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि उनको मतलब एक माँ की दूध की जरूरत होती है,
पर मेरी बेटी एक 5 महीने की थी और एक 1.5 साल की थी। मेरी 2 बेटियां थी और मुझे ना दुष्ट आत्माओं ने ना बहुत सता रखा था, इतना सता रखा था दुष्ट आत्माओं ने कि मतलब मैं जितनी पूजा करती थी, मैं और मेरा परिवार, उतने ज्यादा हम दुखी रहते थे। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जब किरण दीदी ने मुझे बताया कि तू बहुत बीमार रहती है, तू भैया से, राजेंद्र भैया जी से ना तो दुआ करवा, पास्टर से। तो मैंने बोला, मैंने कहा दीदी मैं इतनी जगह तो गई हूँ, कहीं पे तो मुझे आराम मिला नहीं है, मैं क्या जाऊंगी वहां भैया जी से, क्या दुआ कराऊंगी, मेरा विश्वास नहीं है। तो दीदी ने बोला नहीं तू एक बार देख, कहते हैं ना सारे रास्ते जब बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है। मैंने कहा हाँ दीदी। तो मेरी बड़ी वाली दीदी ने बोला कि तू यहाँ आ मेरे पास और मैं तुझे ना प्रे करवाऊंगी, दुआ करवाऊंगी भैया जी से, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पर मेरी एक बहन दूसरी है ना, उसने मुझे बहुत समझाया, उसने बोला कि नहीं तू जाएगी और तू ठीक हो जाएगी बिल्कुल। जब इतनी जगह गए हैं तो एक जगह और सही तुझे लेके जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, यीशु मसीह का आत्मा सुन रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह मौजूद है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं यीशु मसीह का आत्मा मौजूद होता है। इस जगह पे यीशु मसीह का आत्मा मौजूद है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी ना कि मैं बिस्तर में मिल गई थी, मैं बिस्तर से ना उठती नहीं थी। यहाँ तक कि मेरा भाई था ना, मैं कुछ खाती नहीं थी, पर मेरा भाई और मेरी बहन है ना चम्मच से पानी डालते थे, दूध डालते थे मेरे गले से कि इसके गले में कुछ जाए, ये थोड़ा सा कुछ खाए। तो डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था कि ये कैसे जी रहे, इसके शरीर में ना इतना पॉइंट खून नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में ना खून की बहुत कमी है, और ये कैसे जी रही है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे दुष्ट आत्माओं की ना सताई हुई थी इतनी ज्यादा कि मैं सच बता रही हूँ ना, मुझे राहत नहीं मिलती। मैं दिन और रात यही सोचती थी कि पता नहीं मुझे रात को कुछ हो ना जाए, मुझे ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटियों के साथ ना रहूं। मेरी बेटियां उस टाइम पे बहुत छोटी थी और मुझे ना अपनी बेटियों की जरूरत थी। और एक बेटी होती है ना, जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है बेटियों को, बच्चों को। मैं उस टाइम पे इतनी बीमार थी ना कि मुझे ना उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं शायद सुबह नहीं होगी, सुबह हो जाती तो ऐसे लगता था शाम नहीं होगी मेरे लिए, मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर में जान नहीं थी। और बाकी मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मैं जी तो रही थी, मर मर के जी रही थी उस टाइम पे जब मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं थे। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे जीवन में यीशु मसीह है। और जब मैं बीमार पड़ती थी ना, तो कहते हैं ना पति साथ देता है, मेरा तो पति भी मुझे छोड़ के चला जाता था उस टाइम पे जब मैं बीमार होती थी, मुझे किसी का साथ नहीं रहता था। पर हाँ, मैं एक बात कह सकती हूँ, मेरा परिवार ना बहुत अच्छा है, मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहनों ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरी बहनों ने। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। फिर मेरी बहन ने मुझे बुलाया और मेरी बहन ने बोला कि आप भैया आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे तेरी दुआ कराएंगे। और जब मैं और मेरी बहनें गए ना, वहाँ पे मेरी दोनों बेटियां थी छोटी, तो भैया ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ जाकर मैं नीचे बैठ गई शर्मिंदा होकर। मेरी ऐसी हालत नहीं थी, हमारे कपड़े भी इतने फटे हुए थे, मतलब हम पता है कैसे खाते थे। पंडितों ने ना हमें इतना लूटा था, इतना ठगा था, मतलब कि उन्होंने ना हमें कंगाल कर दिया था। हम नमक में रोटी खाते थे, जो होता है ना मिर्ची और नमक होती है ना, उसमें हम रोटी खाते थे, पता है ऐसी हालत कर दी थी हमारी शैतान ने। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, जब भैया हमें मिले तो भैया ने एक भी बार मुझसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, सिर्फ भैया ने हाथ रख के मेरे ऊपर दुआ की। और उस दिन से आज तक यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी और मैं बिल्कुल आजाद हूँ यीशु मसीह की दया से। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज 15-16 साल हो गए हमें यीशु मसीह में आए हुए। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे और मेरे परिवार को चंगाई दी, बहुत आशीष दी, इतनी आशीष दी कि बहुत ज्यादा। सच बता रहे हैं, पहले हम किसी से मांगते थे ना तो वो इंसान कभी दोबारा हमारे घर नहीं आता था कि ये लोग ना कर्जा मांगते हैं। पर आज यीशु मसीह ने इतना दिया है कि हम किसी से मांगते नहीं है, अगर कोई ऐसा लगता भी है तो उसकी मदद भी कर ही देते हैं, यीशु मसीह मन में डालते हैं। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि आज यीशु मसीह ने इतना बनाया, इतना यीशु मसीह ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत आशीष दी, बहुत उठाया बढ़ाया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज भी मेरी बेटियां और मैं रहती हूँ, आज भी मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, पर कोई बात नहीं ना, यीशु मसीह तो मेरे साथ है ना। मुझे पति किसी इंसान की जरूरत नहीं है, ऐसे पति का भी क्या फायदा जो मेरे प्रभु की महिमा ना करे, जो मुझे कलेश करे। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी 2 बेटियां और मैं बहुत शांति से रहते, सुकून से रहते, मेरे यीशु मसीह मेरे साथ रहते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है किसी मनुष्य के पीछे मत चलो, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलो। हमारे जीवन में ना यीशु मसीह सब कुछ है, जिसे छोड़ना होगा वो छोड़ जाएगा, जिसे रहना होगा ना वो 100 गलतियां भी माफ करके रहेगा साथ में।
तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी दोनों बेटियां काफी बड़ी हो गई हैं और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज यीशु मसीह मेरे जीवन में है ना, आज मैं ना सोसाइटी में रहती हूँ। मैं सोसाइटी में सिर्फ मेरे यीशु मसीह ने रख रखा है मुझे सोसाइटी में। मेरी औकात नहीं थी 500 रुपए के मकान का किराया चुकाने की, मैं ऐसी थी मेरी हालत, पर आज मैं सोसाइटी में रहती हूँ। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी जरूरतों को ना यीशु मसीह पूरे करते हैं, कोई इंसान नहीं करता, इसलिए इंसानों की तरफ नहीं ताकती हूँ, मैं सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकती हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, सराफित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। मैं सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखती हूँ। आज मेरे यीशु मसीह ने मुझे, मेरी बेटियों को, मेरे परिवार को संभाल रखा है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और राजेंद्र भैया ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है ना कि बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। एक अच्छे दास के लिए, दीदी बच्चों के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। लाखों लाख जितना मैं धन्यवाद करूँ ना उतना कम है मेरे लिए। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरी भी गवाही है। मैं अन्ना नगर से आया हूँ। मैं यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे आँख में ना लग गई थी ना, तो इसलिए मेरी आँख में ना बहुत लाल लाल सा हो रहा था। तो मैंने भैया से प्रार्थना करी और यीशु मसीह से भी प्रार्थना करी और मेरी आँख को ठीक किया यीशु मसीह ने। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, कड़कड़ूमा। मेरी कल रात की गवाही है। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हुआ था, रात को ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था, मतलब मुझे उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा भैया जी के पास फ़ोन कर लूँ, फिर मैंने उनकी बाद में करूँगी भैया जी के पास फ़ोन। मेरे ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, तो फिर मैंने दुआ का तेल लगाया अपने सीने पे और दुआ का पानी पिया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं दुआ के पानी और तेल से ही ठीक हो गई। मैं यीशु मसीह का बार बार धन्यवाद करती हूँ। जब इतनी ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं इतनी सारी परेशानियों से, इतनी समस्याओं से निकल जाती हूँ, फिर वो यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरी यही गवाही है कल रात की। सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। मेरा नाम कमला है। मैं सावा डेरी से आई हूँ। अभी 3-4 दिन हो गए, इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मैंने खुद अपने आप से गलती करी। मेरी भतीजी रहती है, तो उसके घर में कोई वो सो गया था, तो मेरा सारा पीहर का परिवार आया था, तो मेरे को ही फ़ोन कर दिया उस लड़की ने, भतीजी ने, कि बुआ ऐसे ऐसी बात हो गई, आ सको तो आ जाओ। जब मेरे सारे घर के आ गए तो मैं भी चली गई। मैंने जो स्टाफ में बांधी, बहुत वचन में गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ मुझे। अकेला क्या हुआ कि मुझे बुखार चढ़ने लगा, सीना मेरा धड़कने लगा, घबराहट अंदर से होने लगी। फिर मुझे विचार करने लगी मैंने कि मैं उधर गई, जब से मुझे दिखा जो गड़बड़ हो गया कुछ। फिर मैं सोचती रही, फोन लगाना आता नहीं है तुझे, मुझे ढूंढना पड़ता। मुझे देखो मैं सही कह रही हूँ, तो मुझे देर लग जाती है, तकलीफ खाती रहती, फिर भी को पुकारती रहती इस मसीह को, प्रार्थना करती रहती, किसको बुलाऊं, कौन करता है मेरा फोन उठा के जो मिला दे मुझे। तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा वो बन जाती हूँ, बहुत ज़्यादा लाचार हो जाती हूँ, है ना। तो मैंने फिर एक मोनई से कहा, मैं कि ठीक है तू जा रही है घर, मुझे फ़ोन लगा के दे दे और मैं मंजू बेटी का ना से दुआ कराऊंगी। फिर इनको फ़ोन करा मैंने, इन्होंने सुनी, इनने मेरी प्रार्थना करी, दुआ करी। दुआ करने के साथ में फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा चैन दिया। उन्होंने हर चीज़ से, हड्डी की हर चीज़ से, और मेरी दुआ करी इन्होंने, और फिर वो के दया से और मुझे सो को चैन हुआ, और बहुत अच्छा जो भी मुझे दर्द था सारा चला गया। फिर भी यीशु मसीह के नाम पर मैं धन्यवाद करने लगी, प्रार्थना भी करी मैंने। तो मैंने कहने लगी कि फिर भी यीशु मसीह, गलती तो मेरे से खुद हुई है अकेले, फिर भी मुझे चेतावनी मिल गई, तो मैंने दुआ करवाई मंजू बेटी से। तो लाख लाख मैं धन्यवाद करती प्रभु का भी, और इनके लिए भी, मैं अपने भैया के लिए भी, सब बहन भाई के लिए भी कर रही हूँ कि फिर भी यीशु मसीह सबको, यीशु मसीह आशीष दे मेरे भाई को, मेरे कलीसिया वाले बहन और भाइयों को, बाद में तो मुझे और मेरे बच्चों को देना।
सिर्फ मेरे सारे जो बहन और भाई कलसिया वाले हैं उनको सबसे पहला सीख दो, मेरे भाई को भी बहुत बहुत सीख दो यीशु मसीह के नाम पे। भैया जी कहो तो मैं पुरानी गवाही दे दूं छोटी सी सबके लिए, सुन लेंगे मेरी थोड़ी सी हैं। तो मैं शुरू में इतनी बीमार रही कि 2-3 साल बीमार रही, उठ नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, डॉक्टर ने जवाब दे दी, घुटने फुटने सब चलते ही नहीं थे, सड़कती थी ऐसे, लाडली फैलती, बहुत ज़्यादा लाचार थी। और मेरे पति कहते थे जो खत्म होता तो अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा दूर से टॉप के थे। और बेटा मेरा जगह जगह ले जाता था, पिता ने कितने कितने गंडा तवीज वालों को ले आता था, और इतना पता नहीं सो नहीं पाते, कहीं पता नहीं कितने कितने दूर लेके गया, मगर मुझे आराम नहीं हुआ। 3 साल मैं उसको भागी, डंडा डंडे लेके आती थी, डंडे लेके जाती, फिर भी आराम नहीं लगता था। इतनी लाचार हो गई मैं, इतनी लाचार हो गई कि हे प्रभु, मैं जानती नहीं थी कि मेरे साथ में कौन है कौन नहीं है। करती थी मैं, इतनी करती थी कि सिर में ना मार के खून निकाल लेती थी कि ये सुनती क्यों नहीं है, ये मुझे आराम क्यों नहीं देती है। इतना रोती थी बहुत ज़्यादा, और हर चीज आज को आगे बढ़ के करती थी। और रेड़ी लगाती थी, मैंने रेड़ी लगाई, मैंने शुरू से सिर्फ मेरे 2 बच्चे थे जब से रेड़ी लगाती थी, फल फ्रूट की। पता नहीं ऐसा शैतान ने घेरा कि मुझे उठने ही नहीं दी, ऐसे कपड़ा बांधती थी, गरम आग लगती थी, पसर से नीचे चलती नहीं थी। इतनी लाचार हो गई, इतनी लाचार हो गई बहुत ज्यादा। पति मेरा कहता था जो मर जाए तो इसको उठा के फूक दे। हे प्रभु ने मुझे पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत दिया, तो उनको बुलावा होगा मेरा। तो मैं डंडा लेके कहाँ आई, अंजू बेटी इनके घर, इनके घर आ गई मैं लड़ने के लिए कि मेरा पति और मेरा लाल साथ रहते हैं, लड़ने के लिए आई मैं। इन्होंने घर बदल लिया, कहाँ इनका घर है कहाँ मेरा है। ढूंढते 12 बजे से मुझे 2-2:30 बज गए। एक के घर घुस गई जो जानता था मेवा लाल के, इनके पापा को, उससे कहे भैया तू मेरा घर बता। मेवा लाल का कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, लड़ाई करेगी। हकीकत बात है, बहुत लड़ती थी, फिर भी यीशु मसीह ने मुझे सुधार दिया। बोलती नहीं होंगे आप किसी से 100 गाली दे दो, फिर वो तू देखियो मैं नहीं बोलूंगी। पहले बहुत लड़ती, उनको पता है, उनके घर में जा के लड़ती थी 3-3 घंटा बैठ के, कुछ नहीं बोलती थी, जी बच्चे नहीं बोलते थे कुछ नहीं। फिर मैंने क्या करा, इनके घर आई, पूछते फिर वो की प्रार्थना हो रही यीशु मसीह की, अंजूहन के घर में सब बेटी कर रही। मैं तो भैया इस दरवाजा खोला, उधर ही बैठ गए घुटनों पे। फिर भी यीशु मसीह को मैं भी धन्यवाद देने लगी। मेरा बुलावा था, कहाँ से कहाँ आई मैं, ढूंढते इनके घर। जब प्रार्थना करी इनके साथ में, चंगी सी लग रही, शरीर खुश हो गया। अरे बेटा मुझे भी ले चलो। कह रही आंटी तुम चलोगी? सारे खुश हो गए, कह रही आंटी कहाँ आई है, कहाँ पुकारने लग गई। इनको अच्छा लगा तो ये कहने लगी कि हम ले चलेंगे, तुम चलोगी? मैं कि चलूंगी। डंडा पड़ा उधर ही, मैं कि चलूंगी। करते करते ये तो राजी हो गई, मैं भी खुश हो गई, मेरा आधा तकलीफ खत्म हो गया। अब मुझे घर की चिंता नहीं है, भूख की चिंता नहीं है, मुझे घर जाना है। इनके घर में 5 बज गए, पूछो इनसे, अंजूहन से और इनसे अनीता हन से, 5 बज गए, दिन छिपने को हो गए। मेरा मन नहीं कर रहा जाने के लिए, इन्हीं में अच्छा लग रहा मुझे। फिर वो के लोग हैं, मैं तो शैतान की थी जब उस टाइम। तो कहने लगी कि आंटी घर जाओ, तुम चलोगी तो देखो आज तो शुक्र है, कल शनिचर है, परसों संडे को चलो। मैं कैसे चलूंगी, कौन ले जाएगा मुझे? कहना अपने बच्चों से पूछ लेना। बच्चों से पूछा, वो कह रहा जा तू ठीक हो जा जीदा तू ठीक हो जा, उधर जा। बच्चा ने जवाब दे दिया, हमने उससे पूछा नहीं है, जो हमारा बुरा बाट दिख रहा, हमने उससे नहीं पूछा। इस लड़की ने क्या करा, अंजू ने इतना सा कागज फाड़ के और लिख के फोन पे दे दिया, लिख के दे दिया कि टीवी में वो देखना, प्रचार आते थे।
और जॉनसन की, वो भी देखे तो और खुश हो गए, शरीर का कांटा घटता गया, सागा सी आती रही, एक ये पकड़े हाँ ये पकड़े, ये बेटियां सारी मुझे ले आई। तो मैं जब मुझे ये ले आई 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ता ले गई, भैया जी ने वो कहा मेरी दुआ करी, मुझे पता ही नहीं, आंखों से कम दिखाई दे रहा था, मैं पहचानती नहीं थी। भैया ने दुआ वो कर रहे, क्या कहते हैं सिर पे, कुछ मैं बोलूं भैया को मुझे समझना, फिर भी इसी मसीह का नाम ले रही, जब कुछ भी बोलो तुम। जब मैं एक हफ्ता हो गया बराबर बढ़ने लगी, दूसरा फिर आ गई, यही लेके आई, हाथ पाँव पकड़ के चढ़ा के कैसे कैसे, हिम्मत नहीं थी बिल्कुल। आज भी इनके लिए दुआ बहुत देती हूँ मैं। जब दूसरा हफ्ता आया और ज्यादा हिम्मत हो गई, भागने लगी घर में। अरे मैंने कही इस लंगड़ को उठाओ और ले चलो कहीं। हे फिर भी यीशु मसीह इतना ताकत आ गई कि बस पूछो मत, कहाँ सड़ रही, कहाँ फिर ने दे दिया बल। हाय हाय, फिर ने इतना बल दिया। मैं फिर भी कोई यीशु मसीह के नाम पे, दुनिया मुझे जो कहती उतनी दूर कूद जाती है उतनी दूर। इधर नहीं है कि चरस, इधर हमारे काम की नहीं है वो, जहाँ हमें प्रभु ने यीशु मसीह ने खड़ा करा, बल दिया, हम उधर जाएंगे। प्रभु ने हमें ताकत दी, हम मरते भी उधर ही जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। उतनी दूर हम जाएंगे, मरते हुए हम गए और हमें चंगाई मिली, हमारे सारे बहन भाई के बदौलत हम उधर पहुंचे हैं। पूछते ना कौन ले गया तुम्हें जब ऐसा हाल था, अरे फिर बोलते हैं इनका नाम लेते हैं, वो बेटी ले गई मुझे। तो मैं कहती है फिर भी यीशु मसीह आज का दिन है और वो दिन है, मैं ताप आ जाए बुखार जा जाए, फिर भी यीशु मसीह कल जाना है, नांगा नहीं होना चाहिए मेरा। फिर भी यीशु मसीह मुझे देना है हाजिरी तुम्हारी, मुझे जाना जरूर है। दुनिया भरी वो किस काम की नहीं, न बेटी न बेटा। जब खटिया पे पड़ी थी, सड़ रही थी, कोई नहीं पूछता था, न कोई आता था। आज फिर उन्हें खड़ा कर दिया, तो मैं किसी को तुमको पूछूं, तू गले लगाऊं, तो मेरे काम के नहीं है। किस काम के हो मेरे, कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ फिर भी यीशु मसीह तू है तो सब कुछ है। मुझे उस दिन का ध्यान आता, फिर भी यीशु मसीह किसने साथ दिया, इतना जो अपनी माँ को साथ नहीं दे जितना मुझे दिया इन्होंने। नहीं तो मैं तो सड़ रही थी, मुझे क्या पता था। और फिर भी का बुलावा था, जब इनको डंडा लेके चली, डंडा हाथ में से मैंने फेंक दिया। फिर भी यीशु मसीह को मानती हूँ मैं, तेरी बेटी, मुझे डंडा नहीं आना चाहिए मेरे हाथ, मेरा डंडा छूट गया था। पड़ी हूँ, मर रही हूँ, तम्बाकू नहीं छूट रही, बीड़ी नहीं छूट रही, पान नहीं छूट रही, कितना शैतान ने घेरा, लल्लड़ से मांग रही हूँ मुझे दो खाने के लिए। फिर भी यीशु मसीह लो आई, तीनों चीज छूट गई, अपने आप छूट गई। आदमी कहते गुटखा नहीं छूटता, बीड़ी नहीं छूट, छिप के पीते हैं, मेरे प्रभु ने ऐसे छुटा दी, मैं दूसरे को देख के घिन सी हूँ और ऐसे छुटा गई। एक बार 3 बीड़ी तोड़ के फेंकी, यीशु मसीह जी मेरे हाथ में नहीं आने चाहिए, ये तोड़ रही तेरे नाम पे। गई, पान तम्बाकू गया, मैं छिप के खाती थी। सही बात कह रही, परमेश्वर जानता होगा। तम्बाकू गेट से निकली, पहले तम्बाकू खाना है जब घर पहुंचना है। इतना शैतान हो रख देता था मुझे। और जब दांतों में छाले हो गए, बीमार हो गई, फिर भी यीशु मसीह मैं नहीं खाती थी तम्बाकू। मैं बहुत गलती करती, मैं छिप के भी खा रही हूँ, आपका नाम ले रही। 2 साल 3 हो गए तम्बाकू भी गई। लोग कहते कैसे छोड़ी, मेरे प्रभु ने छुटा दी, यीशु मसीह ने। मुझे जरूरत नहीं है अब। तो हे बेटा बेटी हो सबको, फिर भी यीशु मसीह तुम्हें आशीष दे, मेरे भैया को दे। आप लोग हैं तो मेरी जिंदगी है, फिर भी यीशु मसीह मेरे साथ है। और यीशु मसीह ने देखो मुझे बहुत बुरी हाल से मुझे खड़ा करा। आज क्या साल हो गए, रेड़ी फेड़ी सब बंद, फिर भी मुझे बैठ के खाना दे रहा है और मैं खा रही हूँ यीशु मसीह के नाम। और सबको
जय यीशु मसीह। सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। मेरे भैया को बहुत बहुत आशीष दे, इतनी आशीष दे कि घर में न समाए प्रभु, और इनके बीवी बच्चों की इतनी दे आशीष है कि घर न समाए। और सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मैं नंदिनी बोल रही, रघुवीर नगर से आई हूँ। मेरी गवाही है शुक्रवार की। मैं काम पे से आई थी, बस घर पे बैठी थी, उसके 10-15 मिनट बाद मैं ना एकदम से ही बेहोश हो गई, गिर गई। मुझे होश भी नहीं, मेरी लड़की भी रो रही है कि मम्मी उठ उठ। मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास कौन कौन आया कौन नहीं आया। करिश्मा दीदी को यीशु मसीह आशीष से दिए, वो आई अपने घर से भाग के, फिर मेरे पास सीने पे तेले। मैं सांसें नहीं ले पा रही थी कि मेरे सांसें निकले, सांस भी नहीं ले पाई थी, बिल्कुल शरीर पूरा सुन्न हो गया था। फिर मेरे घर के लोग आए तो जीजी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो फिर करिश्मा कह रही रुक जा, भी दुआ का तेल और दुआ का पानी पिला के तो लेके जाना इनको। फिर भैया जी को कॉल कर रहे थे कैसे, तो भैया जी का कॉल, भैया जी मीटिंग में बिजी होंगे तभी नहीं उठाए थे। तो फिर गई जीजी हॉस्पिटल में लेके गए मुझे, और उधर भी कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं देख रहा था ना कुछ। पड़ी थी मैं, फिर मैं यीशु मसीह से ही प्रार्थना करते रहती थी, करते रही। फिर मैंने बोला कि ऋतिक भजन संहिता 91 लगा लो। मैंने अपने पति को बोला कि भजन संहिता 91 लगा दो। फिर उन्होंने वचन लगाया। यीशु मसीह का धन्यवाद है, उधर कोई दवाई गोली नहीं हुई। यीशु मसीह के दया से मैं चंगी स्वस्थ हो गई, उठ के बैठ भी गई। यीशु मसीह का लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती। मेरी एक और गवाही है, मेरे जहाँ मैं रहती थी उस कमरा मुझे खाली करना था, तो मेरे पैसे फंसे हुए थे, तो दे नहीं रहे थे। डीलर बहाना कर रहे थे कि बिजली का बिल इतना आया है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे। तो मैंने यीशु मसीह, मैंने भैया जी से भी दुआ करवाया, मैंने खुद से ही यीशु मसीह से दुआ करा। यीशु मसीह का दया अगले से मुझे इतना अच्छा कमरा मिल गया, और यीशु मसीह का धन्यवाद है कि मुझे मेरे पैसे पूरे वापस मिल गए। यीशु मसीह का लाखों करोड़ों का धन्यवाद करते हैं। आमीन। जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरे पिछले संडे को गवाही है मेरी लड़की की। यहाँ से गई थी घर में, वो गिर गई थी, उसकी अंगूठा में चोट लग गया था, तो भैया जी से प्रार्थना करवाएं, वो दुआ करवाए तो ठीक हो गई है। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि यही मेरी गवाही है। और मेरी रात की गवाही है कि 11-11:30 बजे से लाइटिंग चल रही थी, 10 बार हुआ लाइटिंग। सुबह ऐसे लग रहा था कि मैं चर्च नहीं आ पाऊँगी, लेकिन दुआ प्रार्थना करी, फिर मैं आई यहाँ पर। अब तक ले मैं ठीक हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। जैसे कि भेजे ने बताया कि मेरा नाम धर्मपाल वर्मा है और मैं आईटन नगर से आता हूँ। ऐसा हुआ कि डेली जैसे हम ऑफिस जाते तो मैं अपना ऑफिस था, भाई भी अपने काम पे गई हुई थी, बेटा घर पे अकेले था। तो मेरा फ़ोन आया मम्मी का कि एक घंटा हो गया था, फ़ोन आया था कि बेटा दर्शित मिल नहीं रहा है और काफ़ी देर हो गई। मैं जहाँ जहाँ उसकी मतलब दोस्ती आ रही है, जहाँ वो जाता है उठता है बैठता है, हाँ सब जगह देख के आ गई मैंने ठीक है मम्मी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर और देख लो। पर मम्मी अब थोड़ी सी बुजुर्ग हैं तो वो ज़्यादा घूम नहीं सकती थी, वो घूम रही थी, ढूंढ रही थी, उनको चक्कर आ गए थे। तो हमारी जहाँ मैं रहता हूँ गली में एक हमारे मतलब भाई है, उनकी एक बेटी आए, तो उसने थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करी। वो जगह जगह गई, उसने ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, यही नहीं मिला। मेरा फ़ोन आया, वाइफ को फ़ोन किया, वाइफ अपना काम छोड़ के ऑफिस से पता नहीं किसी और की चप्पल पहन के घर की तरफ आ गई कि मैं चप्पल ही भूल गई अपनी। मैंने कहा भाई चप्पल बाद में ले लियो, तो पहले घर जाके देख वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये घबराते हुए आई, फिर मम्मी को फ़ोन लगाया, फिर मैंने भेजी को फ़ोन लगाया, भेजी ने फ़ोन उठाया नहीं, किसी कारण नहीं उठा पाए होंगे। फिर मैंने फ़ोन लगाया रेखा बहन को, तो रेखा बहन ने तुरंत ही मतलब फ़ोन मेरा काट के और प्रार्थना करने लग गई। और फिर मम्मी से बात हुई। मैं अपने ऑफिस में था तो ऑफिस में मैं प्रार्थना नहीं कर सकता था क्योंकि स्टाफ ज़्यादा था, तो मैं बाहर गैलरी में आया, मैंने गैलरी में सिर्फ एक प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह जी अपने बेटे को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ कहीं जाए, भजन सेंटर 91 से मैंने पढ़ा, जहाँ कहीं भी जाए कृपया आप अपने सूर्यदूतों को भेज के उसकी रक्षा करें और सही सलामत घर पे लेके आएँ। ये प्रार्थना करके मैंने प्रभु को धन्यवाद किया और मैं शांत से अपना ऑफिस जाके बैठ गया। थोड़ा फ़ोन आता मेरे पास कि चाचा, मतलब जिस बेटी को मैंने बोला था ढूंढने के लिए, बोला चाचा दर्शन मिल गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, बहुत खुश हुआ। मैंने वाइफ को बोला, ये आधे रास्ते तक थी, मैंने कहा वो मिल गया, चिंता मत कर। ये मुझ पर गुस्सा रही, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना के रखा तुम लोगों ने, भाभी सारी हूँ ये वो। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रभु ने इसको ढूंढ दिया, तो जा अपने काम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो घर आई इसको देखने के लिए, ताकि मैं तो नहीं आ सकता भेज में, क्योंकि जॉब करता फरीदाबाद, तो मेरा हाँ तो बहुत मुश्किल था। तो मेरी यही गवाही थी सबको यीशु मसीह की। फिर रात को भेजी का फ़ोन आया मेरे पास, भेज से मेरी बात हुई थी, तो मैंने भेज बताया था
तो वैसे मैं समझाया था कि जहाँ गया था उनके पापा जाके बोलो, पर ये हमारी सिस्टर है काजल बहन, इन्हीं के बच्चे के साथ चला गया था ये काजल के साथ। सबको जय मसीह की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मैं IIT अन्ना नगर से आई हूँ। मेरा नाम हामिदन है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी भी गवाही है पिछले संडे की, कि यहाँ से गई मैं तो वो अच्छी खासी गई और मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मैंने भैया जी से प्रार्थना कराई। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए जाकर फिर रात को मुझे 11 साढ़े 11 बजे इतनी तेज़ बुखार चढ़ा कि 2-3 रजाई भी डाल दी मेरे ऊपर, तभी मेरे ठंड नहीं रुक रही थी। फिर मैंने दीदी को फ़ोन करा, दीदी ने उठाया नहीं। फिर मेरी आँख लग गई थोड़ी, फिर दीदी ने फ़ोन करा मेरे बेटे के पास। जब फिर मैंने दीदी से बात करी, दीदी ने प्रार्थना करी मेरे लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया करी और मैंने 91 का पूरा वचन पढ़ा। फिर मैंने वचन संहिता 46 का पढ़ा, फिर 42 का पढ़ा और फिर 43 का पढ़ा। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। थोड़ी देर में मुझे इतनी गर्मी लगी कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने फौरन मुझे चंगा पढ़ा। मैंने 1-1.5 घंटे वचन पढ़ा और फिर रात को उठ गए 3 बजे भोर के समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उठाया, प्रार्थना करी खूब अच्छी तरह से। सुबह ड्यूटी गई। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तबीयत और खराब होने वाली है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी दया करी, मुझे भला चंगा लेके गए और लेके आए। पर मैंने गोली खाई थी, उससे कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। फिर शाम को प्रार्थना थी, सभा थी प्रभु यीशु मसीह की। फिर दीदी ने प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने पूरी रीति से चंगा भला स्वस्थ करा और मैं धन्यवाद करती हूँ। एक दूसरी गवाही, मेरे पैर में ऐसी गांठ उठी आई थी मोटी सी, और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जहाँ ड्यूटी पे जहाँ मैं काम करती हूँ उनको भी मैंने बताया, मैं देखो मेरे प्रभु कितना महान है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते हैं। हमारे रोग बीमारी सब दूर हो जाते हैं जब उनकी आज्ञा को मानते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जब मेरी गांठ प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से पैर सही कर दिया, मैंने उनको दिखाया तो वो ये कह रही लेडीज माँ की कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो भला है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई हो और तारीफ हो, प्रशंसा हो। और मैं प्रभु का इतने लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मेरे प्रभु ने जब मुझे चुना, इतनी उम्र में चुना। मैं इतनी उम्र की हो गई, 50 की उम्र की, और मुझे प्रभु ने मुझे पापन पर दया करी। मैं बहुत पापन थी हर चीज में, मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करी। जब शुरू में आई मैं इस मसीह में तो मेरा बेटा बीमार ऐसा पड़ गया वेंटिलेटर पे, नामुमकिन थी बचने की। फिर इस मसीह पर विश्वास करा, कुछ करती ना करती। क्यों शुरू में आई थी, मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह कह के बोलते थे। जब भैया गए और दीदी ने बताया यीशु को पहले करो, मसीह को बाद में। जब हमने नाम पूरा जाना प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी दया मेरे बेटे पे करी। पहला जैसा हो गया, चलता फिरता ड्यूटी भी करता। प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतनी आशीष दी है, प्रभु ने ऊंचा उठाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ बारम्बार। और मेरे जब भी यीशु मसीह में आई, मेरे 50,000 रुपये भी घर बेचा। वहां से गांव से, वो ऐसे ही गांव था क्योंकि हम उसमें रहे, सारी नशे पत्ती की दुष्ट आत्मा थी, वहां से हमें निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने घर बेचा, 50,000 रुपये मेरे पति के निकाल लिए। किसने निकाल लिए? शैतान ने इतना खेला था, घर बिक गया, बेटा बीमार, 50,000 रुपये भी निकाल लिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से आस नहीं छोड़ी मेरे प्रभु, कोई बात नहीं। जब से वचन सुना ऐसा आत्मन में भाग गया कि कुछ अच्छा नहीं लगा वचन के सिवा। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पहले मेरे पति भी क्रोध विरोध करते थे, अब मेरे पति भी मेरे प्रभु यीशु मसीह के भवन में आते हैं। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि सबसे बड़ा यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, उनके जैसा ना तो कोई है ना। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। लूका 14:7 ऐसे, तब उसने देखा कि नेताहारी लोग क्यों कर मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में शादी में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। हालेलुया।
तो कई बार हमसे भी बड़े बड़े लोग आते हैं, मुख्य लोग आते हैं, कई बार कोई मिनिस्टर आते हैं, मंत्री आते हैं, कहीं गवर्नर आते हैं, कहीं उच्च अधिकारी आते हैं। तो आगे के सोफे में, आगे की कुर्सियों में कभी किसी शादी ब्याह में जाके नहीं बैठना। या परिवार के मुख्य लोग आते हैं, या लड़की लड़के माँ बाप बैठते हैं, या प्रभु के पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग बैठते हैं, तो कभी भी आगे की लाइन में मत बैठना, एक लाइन छोड़ के बैठना। ये सीख लो। हालेलुया। तो जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। क्योंकि जिसने बुलाया अगर वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप जरा प्लीज़ थोड़ा पीछे चले जाइए, जाना पड़ेगा आपको, और पीछे फिर कुर्सी नहीं है, जगह नहीं है, तो हो सकता है आपको जमीन में बैठना पड़े। इसलिए सबसे पहले ही पीछे से बैठना शुरू कर दो, जिससे कि कोई तुमको उठा ना सके, तुमको कोई लज्जित ना कर सके, टोक ना सके। परमेश्वर हमें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं संसारिक। हालेलुया। कि हम कैसे सभ्य रहें। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप खुद बड़े होने वाली छोटी जगह चुन लोगे अपने आप, तो जिसने तुम्हें इनवाइट किया वो देखे अरे आप जमीन पे और पीछे बैठे हो, वो आपको आदर से उठा के लाएगा, या माइक पे अनाउंसमेंट करेगा कि वो मेहरबानी करके आगे आए, कुर्सी उनके लिए रखिए, उनके लिए बुका गुलदस्ता रखा है, उनका नाम अनाउंसमेंट करके सम्मान दिया जाएगा, सम्मान के साथ बिठाया जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे में तुम्हारी इज्जत अपने आप और बढ़ेगी, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह भी स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर के इस धरती पे मनुष्य बनकर आ गए। हालेलुया। साधारण मनुष्य, परमेश्वर होने पर भी लिखा यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल का स्वर्गीय जीवन पाए, कभी नहीं मरेगा वो, उसकी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में जीवित रहेगी। हालेलुया। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों या कुटुंबी रिश्तेदारों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। तो लोग शादी में अपने से ऊंचे लोगों को बुलाते हैं, बराबर वाले लोगों को बुलाते हैं, और शादी में एक जगह बैठ के कुछ जो गिफ्ट आते हैं लिखा जाता है, ताकि जब उनके घर में शादी उनके बच्चे की हो तो उसने हमारी शादी में क्या दिया था, उससे थोड़ा और बढ़ के लोग लौटाते हैं। तो संसारी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन प्रभु सिखा रहे हैं कि अगर आपको स्वर्ग में धन पाना है और आदर पाना है तो, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को बुला, निर्धन गरीबों को बुला, टुंडों को जिनके हाथ टूटे हुए कटे हुए, टुंडों को, लंगड़ों को जिनके पैर कटे हुए, चलने में असमर्थ हैं, और अंधों को बुला जो देखने में असमर्थ है। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थी 9 अध्याय में कि परमेश्वर जिसने कंगालों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया।
तो जब आप जरूरतमंद की मदद करेंगे तब उसके दिल से एक दुआ निकलेगी। हालेलुया। लेकिन आजकल लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, मैले कुचले कपड़े पहन के भीख मांगते हैं। वो नहीं, वो गरीब नहीं है। अगर हमारे भाई बहनों में कोई ऐसा कमज़ोर निर्धन जरूरतमंद हो तो हम उसकी मदद करें, जिससे कि आज वो तकलीफ में है लेकिन तुमको दुआ देगा तो यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देगा। हालेलुया। यदि आपने उस व्यक्ति को दिया जिसका काम ही सुबह शाम तक भीख मांगना है, वो हाथ में अपना देवता लिए घूम रहा है थाली में, वो जिसको मानता होगा उसी को तुम्हारे पीछे छोड़ देगा, जा तेरा ये वाला देवी देवता भला करे। अरे तेरा भला नहीं किया तो मेरा क्या करेगा? तू डग डग बोलता फिर रहा है, तेरे को भिखारी बना दिया, उसके नाम पे तू दुआई देता फिर रहा है। जब उसने तेरा ही भला नहीं किया तो मेरा क्या भला करेगा? हालेलुया। इसलिए ऐसे पैसा लेके तो कोई भी आशीर्वाद देने को तैयार जाता है, लेकिन सचमुच जब किसी की ज़रूरत हो और आप जान जाओगे कोई तकलीफ में, तो उसके लिए दिल खोल के जो आपसे हो सकता है उसके लिए करें। आपको बहुत परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि हमारी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर को कर्जा दे सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नीति वचन 19:17 जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो अगर आप किसी कंगाल को, किसी जरूरतमंद को, किसी मजबूर की सहायता मदद करते हो तो आप परमेश्वर को ऋण देते हो। हालेलुया। तो उससे आपको बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि अच्छा ये जरूरी नहीं कि वो विश्वासी हो, विश्वासी को दें तो पक्का कि उससे वो यीशु के नाम से आपको दुआ देगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये दुर्गति ऐसे कर देता है शैतान, मत्ती 25:31 ऐसे पढ़ते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वह भेड़ को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़े करेगा। हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया और हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। भेड़ सीधी होती है, भोली होती है, चालाकी नहीं करती, अपनी ऊन भी आराम से उतरने देती है। बकरी चालाक होती है, मतलब खोर होती है, जरूरत पड़ने पे हमला करके सींग भी मार देती है, काट भी लेती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मौका देख के काम करती है। दुचित्ते जैसे लोग होते हैं, दुचित्ते, तो जो लोग प्रभु की सच्ची भेड़ होंगे वो सिर्फ इस वचन का आदर करेंगे, इस वचन के पीछे चलेंगे। लेकिन बकरी कैसी होती है, जहां लाभ मिलेगा वहीं चले जाएंगे, जहां हरियाली मिलेगी, जहां फायदा होगा सबका आदर करेगा, सबको मानेगा। कि वो सब चीजें जो वो करता है इस्तेमाल करती है तो दुष्ट आत्मा उसके साथ आ जाती है। तो इसलिए लिखा है इसमें, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हालेलुया। तो शैतान कई बार लोगों की ऐसी दुर्गति कर देता है कि इंसान भीख मांगने में मजबूर हो जाता है, इंसान चोरी करने में मजबूर हो जाता है,
इंसान अपने शरीर को बेचने पे तैयार हो जाता है। हालात परिस्थिति ऐसी होती है कि इंसान पाप करने से नहीं डरता, पाप नहीं जानता, बस वो सोचता कि मेरा काम होना चाहिए। यहाँ लिखा है तुमने, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं पराए देश से परदेसी था, पराए देश से आया था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधीरी, मैं बंदी गृह जेल में बंद था तुम मुझसे मिलने आए, मेरी जमानत कराई। मेरी कोई सुधी, मेरे अपने घर वाले भी मेरी सुधी नहीं लेते थे, लेकिन जब कोई किसी को ऐसे बुरे समय में किसी की मदद करता वो इंसान भूलता नहीं, उसको याद आता जिंदगी भर कि इसने मेरे साथ कैसी भलाई की थी। आज मैं जिंदा हूँ तो जो इसने उस समय मेरे जीवन में बोया था उसके कारण मैं पनप गया। इसलिए कहते हैं कभी किसी को किसी का एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। करता परमेश्वर ही है, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय में डालता है अपने वचन, दया डालता है, रहम डालता है, तरस डालता है। यीशु मसीह के दिल में तरस आता था। वो नाइन नाम के नगर में गए, एक बूढ़ी विधवा थी, उसका एक बेटा मर गया और यीशु मसीह गुजर रहे थे, पति भी नहीं था, तो वो विधवा थी, उसका एक बेटा ही था, वो भी मर गया, पर यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो वहां बहुत बड़ाई हुई परमेश्वर की, बहुत प्रशंसा हुई। तो आप किसी को जानते नहीं और उसकी हालात देख करके आपने तुरंत उसकी मदद करनी। ये लेखे में लिखा जाता है कि जो कोई कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को ऋण देता है, वो इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। अगर तुमने भलाई की है जरूरतमंद व्यक्ति की तो परमेश्वर आपको उसका बदला देंगे। हालेलुया। तो भलाई करना मत छोड़ना। याकूब पत्री 2 की 13 पे लिखा, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। तो जब हम यहाँ से धरती से कुछ गुनाह कुछ हो गए, कुछ करके जाएंगे, कुछ जानबूझ के करते हैं इंसान, कुछ हो जाते हैं भूल में, लेकिन हमने लोगों पे जिंदगी भर तरस खाया, दया करी अपने पिता के तरह, यीशु मसीह की तरह। तो यीशु मसीह भी जब हमारा न्याय होगा, उस तरस के कारण, उस दया के कारण, उस रहम के कारण जो आपने लोगों के लिए किया था धरती पे, उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। आपके बहुत सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हालेलुया। क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए दया करने कभी मत छोड़ना। हालेलुया। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह जेल में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। तो इसलिए आप जब कुछ भला काम करते हैं और उसके लिए अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, प्रशंसा नहीं चाहते, आशा नहीं रखते, तो आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। धरती से लेकर स्वर्ग तक आपको बहुत आशीष मिलेगी। हालेलुया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत कभी ना बुझने वाली आग में चले जाओ, नरक, आग और गंधक की झील में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने
जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए जिंदगी में अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए तरस आ गया, दया आ गई है, तो दया करने से रुकना नहीं। हालेलुया। गुप्त रूप से जो मर्जी, जो इच्छा हो कर देना, और करके उसको गाना नहीं। या कभी दया करने की इच्छा होती है तो ये मत कहना ये 10 रुपये 100 रुपये ले उसको दे दे, ये मत करना कभी। क्योंकि मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 1 आयत से सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। कई बार लोग दान देते हैं, पंखे दान देते हैं, एसी दान देते हैं, धर्मशालाएं बनवा देते हैं, खाट बिस्तर कंबल रजाई दान कर देते हैं, और उन पंखों पे अपने नाम लिखवा देते हैं अपनी पब्लिक मरने के बाद भी कि हमारे दादा ने दिए थे पंखे दान। तो जो अपने नाम की पब्लिसिटी चलते हैं, कई लोग कहीं पे कोई धार्मिक स्थलों पे भजन कीर्तन चल रहे होते हैं, वहाँ पर अपने नाम की अनाउंसमेंट कराते हैं कि फलाने आदमी ने 5000 का चेक दान दिया, फलाने एमएलए ने, काउंसलर ने, किसी ने। वो जो अपने नाम की प्रशंसा देते हैं, उनकी फ़ोटो खींचती है और उनको छापा जाता है, अगले दिन अखबारों में, न्यूज़ में निकाला जाता है। वो मनुष्यों से वाहवाही चाहते हैं, और इस कारण उनको कभी कभी काउंसलर, एमएलए, एमपी का टिकट भी मिल जाता है, और वो कुछ साल तक, 5 साल के लिए शासन प्रशासन करके सत्ता में आते हैं। लेकिन 5 साल बाद फिर कोई दूसरा अधिकारी आ जाता है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर आता है। उन लोगों से उतना प्रतिफल पाते, उनको स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के झंडे यहीं पर गाड़ के यहीं पे अपना नाम कमा लिया, यहीं इज्जत और शोहरत कमा ली। हालेलुया। यहीं पर अपने नाम को बताया कि इसने इतने रुपए की अरदास दी है, और उसके लिए ढोल मजीरे पीट रहे हैं, मटके पीट रहे हैं कि इसने इतने रुपए की अरदास दी। और वो पैसा कमाने वाले बढ़ बढ़ के उनके नाम की जयकार लगा के गाने गाते हैं, लोगों में जोश भर देते हैं, मटके बजा बजा के, कॉन्गो बजा के, भांगो बजा के, ढोलक बजा के, ताशे बजा के। तो लगता है यार हम भी चलो अपने नाम की पब्लिसिटी निकालते हैं, हम भी 500 रुपये देते हैं, कोई 10,000 देता है, कोई 50,000 देता है, ऐसे दान देते हैं। तो वो लोग जो अपने नाम की पब्लिसिटी चाहते हैं, यहाँ लिखा है कि मनुष्य दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, ढोल ताशे ना बजवा, और अपने नाम की पब्लिसिटी ना करवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल, अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। दाएं हाथ का मतलब होता पति, अर्धांगना, बाएं हाथ का मतलब होता पत्नी, अर्धांगनी। मतलब पत्नी भी ना जाने कि पति ने किसको और कब कितना दान दिया, और जो है पति भी ना जाने जब पत्नी चुपचाप दान करे, जो गुप्त दान होता है। इसलिए आपने देखा कि हम यहाँ भी गुप्त दान की थैली लटकाते हैं, जिसमें हम नहीं जानते, चाहे कोई 1 रुपये डाले, 5 रुपये डाले, 2 रुपये डाले, 100 रुपये डाले, 1000 डाले, ना डाले, प्रभु देखता उसको। जैसे एक औरत ने भीख मांग के 2 दमड़ी कमाई, और उसने 2 दमड़ी पूरी कि आज मैं भूखी सोऊंगी, और अपनी घटी में से अपनी पूरी जीविका डाल दी। यीशु ने कहा इस औरत का दान सबसे बड़ा दान है। चेलों ने कहा वो कैसे प्रभु? बोला सबने अपनी बढ़ती में से दान दिया, पर इस औरत ने अपनी घटी में से, बल्कि आज के अपने सारे दिन की जीविका ही डाल दी, कल की चिंता नहीं करी।
हालेलुया। इसलिए इसका दान महान है, बड़ा है, और थोड़े रहते हुए उसने जो उसके पास था उसने दिया। और परमेश्वर उसको बहुतायत से देते हैं, क्योंकि जब कुछ बोते हो तो काटते जरूर हो, ध्यान रखना। हम दान, दशवांश, भेंट कुछ भी देते हैं, परमेश्वर स्वर से देखते हैं। जो आपने गुप्त दान की थैली में लंबा करके डाल दिया, वो परमेश्वर स्वर से देखते हैं हर एक का दान। हालेलुया। स्वर से आपको डिसाइड होता है कि अब क्या प्रतिफल दिया जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य डिसाइड नहीं करता, तो प्रभु आपके हृदय को देखते हैं। इसलिए जिसने भी गुप्त दान की थैली में जो डाला है, प्रभु उसको 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना तो जरूर है, जरूर लौटाएंगे, 100%। बल्कि व्यवस्था 1:11 पे लिखा है, तुम्हारा पितृ और परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए और आशीष देता भी रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर 1000 गुना भी आशीष देते हैं। जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा भी, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। यह है प्रभु का सिस्टम। तो ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इसलिए आप मनुष्य को दिखाने के लिए दान ना करें। इसलिए हम कभी भी थैली लेके नहीं जाते कि तुम्हारी सीट पर एक एक को मुंह के आगे खड़काएं, डालो कुछ, डालो कुछ। ये गलत है। जरूरी नहीं कि सब लोग पैसे के दान करेंगे। लोगों ने समय का दान दिया, दूर से अपने किराया खर्च करके प्रभु को, वो खुद बेचारे आज मजबूर है आशीष लेने के लिए आए। आज वो देने की स्थिति में नहीं हो सकते, वो खुद परेशान है, पर आप ऐसा करके उनको शर्मिंदा कर रहे हो कि एक लंबी सी थैली ले आके एक छड़ी लगा दी 6 फुट की लकड़ी, और बैठे बैठे उनके मुंह के आगे जबरदस्ती डालो। ये लज्जित करने वाली बात है। तो उसे ही पता है ये सिस्टम बना लिया आपने, तो वो भी ये सिस्टम बना लेगा। उसे डालने 100 रुपये, वो 100 के 10 खुद लेकर आएगा। 4 लोग हैं, 10-10 रुपये सबको दे देगा, क्या डाल दे 40 रुपये, या डाल दे 1-1 रुपया, क्योंकि थैली हमारे मुंह के आगे जरूर आएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु सबके हृदय को जानते हैं। बस जिसको डालना डालो, नहीं डालना मत डालो। परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी किसी को शर्मिंदा ना करें कि भाई डालो, कुछ ना कुछ डालो, तुम्हारा आगे बाल्टी आ गई। और कभी अपना डालने के बाद नाम लिख के मत डालना, नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस मत डालना। ये गुप्तदान कहाँ रहा? वो तो अरे तुमने 10,000 50,000 दिए, वो तुम्हें बाबा फोन करके तंग करेंगे। अरे आपने इस महीने दान नहीं दिया, पिछली बार तो बहुत दिया था। मतलब एक हो सकता है सेवक के मन में लालच आ जाए। अरे जो प्रभु ने ठहराया है, तुमने सेहत में पाया, सेहत में सेवा करो, फ्री में पाया, फ्री में सेवा करो। प्रभु अपने आप तुम्हारी घटी पूरी करेंगे। हालेलुया। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन से काम करोगे, प्रभु अपने आप आपकी हर घटी पूरी करेंगे। सिर्फ आप यीशु मसीह को धन्यवाद दो, क्योंकि मत्ती 6:8 आयत पे लिखा है, इसी 6:8 आयत में, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं, जरूरत है। हालेलुया। सब कुछ जानता है। कौन क्या बोझ लेकर आए आज, किसके शरीर में क्या रोग बीमारी है, किसके दिमाग में क्या टेंशन है, और किसको आज कोई काम धंधा रोजगार पैसा नहीं है, और कौन कर्जे में जूझ रहा है, कौन तकलीफ में। प्रभु सबके दुख जानता है। वो आज आपको आशीष देके यहां से भेजेंगे। हालेलुया। वो आपकी घटिया पूरी करेंगे। वो जानते हैं कौन तुम में से गूंगा है, आज मुझे उसकी जुबान खोलनी है। कौन बहरा है, मुझे उसके कान खोलने। कौन पैरों में गठिया बाय या अपाहिज है, चल नहीं पा रहा, लाठी का सहारा ले रहा है, प्रभु उसकी हड्डी को सीधा करके चंगा कर देंगे। हालेलुया। किसकी लीवर किडनी में खराबी है, परमेश्वर जानते हैं, वो आपको चंगाई देके भेजेंगे। तो आप यहाँ पर आशीष लेने के लिए आए हो, और वो आशीष पैसे से नहीं मिलती है। हालेलुया। वो प्रभु की अनुग्रह से मिलती है।
वो दान दशवांश भेड़ देने से नहीं मिलती, ये अलग एक मैटर है। ये सिर्फ जो चीज बोते हो वो चीज काटते हो आप, पैसा बोया पैसा बढ़ गया। लेकिन बात तो यहाँ पैसे की नहीं है, बात तो शरीर में तकलीफ की है। अगर आपकी आज वो तकलीफ चली गई तो आप कितने सब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी कमाई तो जो है ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले, केमिस्ट लोग, फल फ्रूट वाले, जूस वाले, पता नहीं कितने तरह से लोग आपके खा रहे हैं। आप जगह से चक्कर काट रहे हो रोज, तो आपका रोग दूर होना चाहिए, आपकी परेशानी दूर होनी चाहिए, जिसकी जो भी समस्या वो दूर होनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु जानते हैं किसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या, किसको फिजिकली प्रॉब्लम है, शारीरिक बीमारियां, किसको मेंटली प्रॉब्लम है, मानसिक चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन, किसके पास रोजगार नहीं है, कि वो मेरे को पता है परमेश्वर कह रहा है आप जाओगे मैं आपके रास्ते खोल दूंगा, आपको भरपूर काम मिलेगा। बस आप सिर्फ यीशु मसीह का गुणगान करो, यीशु मसीह का धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर की बढ़ाई करें कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसा भला काम किया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 कोरिन्थी 9 अध्याय 6 आयत। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़ के कुड़कुड़ा के और ना दबाव प्रेशर से किसी के कहने पर, क्योंकि परमेश्वर हर खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है, और जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? इसलिए जरूरतमंद की जब मदद करोगे ना, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो तुमको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी, तुम्हारे इतने द्वार खोल देगी आशीषों के, बरकतों के, कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हमारे पास इतना है कि आज हम औरों को भी दे सकते हैं। ये औरों को इसलिए क्योंकि तुम्हारे को एक दिन तुम सोचते थे कोई हमें दे दे, लेकिन जब प्रभु ने तुम्हें दिया सिर्फ दे के परखा, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा प्रभु ने उसे बहुतों का भंडारी बना दिया। हालेलुया। जब तुम थोड़े में कुछ कुछ मदद करते थे किसी की, परमेश्वर का इसके अंदर देने वाला दिल है, मैं इसको और दूंगा ताकि ये बहुतों को दान कर सके। हालेलुया। पर जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, सोचते थोड़ा भी हो जाए, हम दशवांश भी नहीं देंगे, भेंट भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बस लेते रहो, तो परमेश्वर कह रहा तू थोड़े विश्वास योग्य नहीं, मैं तुझे बहुतों का भंडारी नहीं बनाऊंगा। तो जिसके पास है उसे और लिया जाएगा, जिसका नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए लिखा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ 9 आयत, जैसा लिखा है, उसने बिताया बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत, फ्रूटफुल, आशीषित, ब्लेस करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। इस धार्मिक काम को जब आप करते हो, लोगों की दुआएं निकलती है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाएंगे, हैं, दूर दूर तक कीर्ति फैलने लग जाएगी। अय्यूब पूर्वियों में सबसे धनवान था, कितनी प्रशंसा होती है। दाऊद भेड़ चलाने वाला था, परमेश्वर ने उसको बादशाह, राजा बना दिया। परमेश्वर ही आपकी कीर्ति फैलाते हैं। यूसुफ जैसे को प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जब आप उसके वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्या किए जाओ? परमेश्वर अपने आप धनवान बना देंगे आपको। धन की वजह से भूल जाओ,
जो लोग अपने साथ ईमानदारी से परमेश्वर के लिए बीज बोते हैं, खुशी से दशवांश, भेंट या कुछ भी उसके अलावा और भी जो अपनी भेंट बोते रहते हैं कंगालों को, जरूरतमंद को, परमेश्वर उनको हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की, पवित्र प्रभु के सेवकों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण उदाहरण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता, दया प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर उसके उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। लूका 18 अध्याय निकालेंगे 9 है से। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, किस पे भरोसा रखते थे? अपने ऊपर, अपने पैसे, अपने धन, अपनी ताकत पे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पे भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे। ये एक दृष्टांत कहा, उदाहरण देकर कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि ये परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। मतलब कहता स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, मैं स्वर्ग की ओर इतना शर्मिंदा हूँ, मैं इतना पापी हूँ, लोगों से चुंगी वसूल करता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं। प्रभु, मैं इतना बुरा हूं कि मैं आपके स्वर्ग की ओर भी नजरें उठाना नहीं चाहता। मैं अपनी दुष्टता के बारे में खुद बता रहा हूं आपको। वो ऐसी प्रार्थना कर रहा परमेश्वर से, और छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया। उसने अपने आप को पापी स्वीकार किया। मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो एक आदमी अपनी प्रशंसा कर रहा है कि प्रभु, मैं जो है आपका धन्यवाद करता हूं कि इसकी 11 पे फरीसी ने खड़ा होकर अपने मन में कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की तरह देर करने वाला नहीं, अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूं, और ना चुंगी लेने वाले के समान हूं। दूसरे की बुराई कर रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, आपका डर मानता हूं, और मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। मतलब परमेश्वर नहीं जानते, वो अंतर्यामी है। जो भी दशवांश भेंट देते हो सब पता उन्हें, जो गुप्त थैली में डालते सब पता उसे किसने क्या दिया, और उसको क्या मुझे लौटाना उनको पता है। हालेलुया। तो गाने की जरूरत नहीं है। तो इसने अपनी बड़ाई बताई कि मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, दशवांश देता हूँ, मैं सप्ताह में बहुत अच्छा आदमी। तो पर अपने आपको बड़ा ठहराया, और उसने कहा मैं मुझ पापी पे दिया, मैं बड़ा पापी हूँ। तो अपने आप को जैसे ही आप नम्र और दीन करोगे, परमेश्वर की अनुग्रह को देखोगे। हालेलुया। लूका की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ रहा हूँ। उसकी माता और भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और तो आप अगर परमेश्वर के पीछे चलते हो, आप हर संडे अपना समय निकाल के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आते हो, बस परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनकी महिमा हो। हालेलुया। उनकी महिमा हो, उनको आप धन्यवाद अदा करें, इसलिए वो लोगों को आशीष देते हैं।
लूका 15 अध्याय निकालते हैं। एक आयत से, सब चुंगी लाने वाले पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई भी को जब तक मिल ना जाए खोता ना रहे, और जब मिल जाती है तब बड़े आनंद के साथ उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो धर्मी तो पहले से धर्मी है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पापियों को चुनते हैं ताकि उन्हें पाप से छुड़ा के शुद्ध और पवित्र कर दें। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं 99 धर्मियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही धर्मी परमेश्वर का उसके धार्मिक वचन उसकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बहुतों को धर्मी बना रहे हैं वो। हालेलुया। लेकिन पापी निरंतर पाप कर रहा है, पापी लगातार जो अपना बुरे काम नहीं छोड़ रहा, तो परमेश्वर उसको पवित्र करना चाहते हैं। हालेलुया। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर और घर को झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। तो हम सब पापी थे क्योंकि मत्ती की पुस्तक 9 की 12-13 आयत लिखा है, मत्ती की पुस्तक 9 उसने यह सुनकर उनसे कहा कि वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, दया चाहता है। तो उसको ये बलिदान नहीं चाहिए, उसको कोई भी किसी किस्म की कोई इसको रिश्वत घूस नहीं चाहिए कि कोई लोग उसको बूंदी प्रसाद से लड्डू और नारियल चढ़ाएं, सुअर बकरा बैल मुर्गा ठर्रा अद्दा पौवा चढ़ाएं। परमेश्वर को ऐसा रिश्वतखोर घूसखोर नहीं है कि उसी की बनाई हुई चीज तुम उसको दान दो तो वो खुश होगा। वो नहीं चाहता है कोई इंसान ऐसी बने, वो चाहता है कि इंसान पाप छोड़े और परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। और परमेश्वर उस पर दया करें। तो परमेश्वर पापियों को चुनते हैं। सो तुम जागस्कार सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना है। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कि वो हम पर दया करता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। वापिस आएंगे हम लोग पे 15 अध्याय। ग्यारह आयत। फिर उसने एक कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ये बड़ा सिंपल लिख दिया इन्होंने, लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता ना, बड़ी भगदड़ लड़ाई होती है, कोर्ट मुकदमे थाने होते हैं, भाई भाई में विवाद होता है, मेरा इतना हिस्सा मेरा इतना हिस्सा, ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार तो कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़ा देते हैं, कई बार वो लट चल जाते हैं आपस में।
मतलब उसका बेटा तंग करता होगा। ये थोड़ा अयास किस्म का था, खर्चीला किस्म का था, उड़ाऊ पुत्र था। ये उड़ाने वाला, पैसे उड़ाने वाला, आशीषों को उड़ाने वाला। बड़े दिन से अपने पिता को तंग करता हुआ। उन्होंने कहा चल छोड़ यार, इसकी संपत्ति बांट दो। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म गंदे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पेशाओं में, शराब पीने, मदिरा पीने में, पाप करने में अपनी संपत्ति दौलत उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। अकाल पड़ते ही खाने को कुछ नहीं, कोई जान पहचान नहीं थी। और देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। उसने कहा मुझे कोई काम दे दिए, तनख्वाह क्या लेगा, बस रोटी मिल जाए, यही तनख्वाह है। अकाल पड़ा हुआ, कहीं काम ही नहीं मिल रहा। मैंने ठीक है, तो उसने उसको काम दिया और वह चाहता था कि वह फलियों, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कितनी बुरी दुर्दशा हो गई। जब पैसा दौलत था, खूब अपने माप के पैसे पे ऐश करता था। उसने कभी कदर नहीं करी कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत से सब खेती बाड़ी करके इकट्ठा किया। कई नौकर चाकर थे उसके बाप के पास, लेकिन बंटवारा करके हिस्सा लेके चला गया। पर हालात परिस्थिति जब थपेड़े पड़ते हैं ना इंसान को, तब इंसान सीखता है कि मैंने कैसी गलती करी है। जो इंसान प्रैक्टिकल सीखता है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं मिलती। जब आदमी खुद ठोकरे खाता है, जो सीखता है वो कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज में वो शिक्षा नहीं मिलती। तब अकल आती है इंसान को कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जब अपने आपे में आया, होश में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और आपकी दृष्टि में ही पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख लीजिए। नौकर के समान मुझे नौकरी दे दीजिए और रख लीजिए। मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ, नौकर समझ के रख लीजिए। मन में विचार कर रहा है या मैं यहाँ सूअर चला रहा हूँ और जो सूअर फलियाँ खाते हैं वो खा रहा हूँ, ये तनख्वाह मेरी। अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अब अपने बाप की कीमत याद आ रही है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो भी दूर ही था, अपने गांव से थोड़ा दूर ही था, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। क्या किया? तरस खाया, दया की। जैसे यीशु ने नाई नाम के नगर में वो विधवा औरत, इकलौता बेटा मर गया था, तरस खाया और उसे स्त्री से कहा मत रो। और रोने लगी, सांत्वना दी। वो इस तरफ जा रहे थे लाश को लेके और यीशु मसीह इस तरफ आ रहे थे, जानते नहीं थे, पर यीशु मसीह को दया आई, तरस आया और उसने जवान का हाथ पकड़ा। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। मुर्दा आरती से उठ बैठा और जीवित हो गया। हालेलुया। तो लोग अंदर बड़ा भय छा गया कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह तरस खाने वाले परमेश्वर है। जब आप रोते हो, आंसू गिराते हो, तो परमेश्वर आपके आंसू नहीं देख पाते। तब परमेश्वर आपको सच झूठ से अवगत कराते हैं कि इस किसी भी मूर्ति में आत्मा नहीं होता। तुम गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा करते करते खुद मिट्टी के बन जाते हो, पत्थर दिल बन जाते हो। तुमको अकल ही नहीं काम करती, मैं क्या करूं, क्योंकि तुम झूठ की पूजा करते थे। जितने भी लोग झूठ की पूजा हम भी करते थे। 35 साल की उम्र तक 30 साल खूब करी, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम करी। लेकिन इस वचन ने हमारी आंखें खोली, है ना। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा।
पहले तो मैं था अनजान, पत्थरों को माना था भगवान, मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा, मुझे मिली यीशु के द्वारा। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। तो बेजान मूर्तियों को हम परमेश्वर का दर्जा देते थे और परमेश्वर के दिल को जलाते थे हम। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से समझाया और यूहन्ना 8:32 में कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये जो तकलीफ है, यूहन्ना 9 अध्याय 1-2-3 आते का, फिर जाते हुए उसने मनुष्य को देखा जो जन्म गंदा था। उसके चेलों ने सब पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप पैदा किया था जन्मा, इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधेपन का रोग, ये बीमारी, ये तकलीफ इस पर इसलिए आई ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट। हालेलुया। तो आज जो तकलीफ आती है, उस लड़की का मैंने अभी आपको फोटो दिखाया, इतना मोटा घुटना सूज रहा है, ये उसकी मृत्यु के लिए नहीं है। वो लड़की मरेगी नहीं इस बीमारी से, कैंसर चला जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। कैंसर कुछ नहीं है, यीशु के नाम के आगे कैंसर भाग जाएगा, मर जाएगा, और वो लड़की खड़ी होकर चलेगी, कोई उसका ऑपरेशन नहीं होगा। हालेलुया। यीशु चंगाई देते हैं। हमारी एक बहन अभी पद्मा, वो भी रवि नगर की, उसके पेट में भी कैंसर था, ट्यूमर। मैंने 2.5 साल पहले दुआ की थी तो वो ठीक हो गया। फिर दोबारा उसने कोई गड़बड़ी की होगी, जो करी उसके द्वारा फिर पेट में एक ट्यूमर बन गया। फिर मैं उसके लिए दुआ करता था, अचानक उसके पेट से पेट फट गया और सारे कैंसर के कीटाणु जीवाणु सब बाहर निकल गए। पेट की सफाई हुई, अब वो आराम कर रही है, ठीक है, पहले से बेहतर है, और बहुत जल्दी वो गवाही भी देगी, आ जाएगी उसकी गवाही। हालेलुया। तो प्रभु अपनी महिमा के लिए काम करते हैं सब कुछ। तो ये मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन उस लड़की की आंखें खोलने के लिए। और उस लड़की के पीछे ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अनजाने में किसी चीज को, मतलब वो प्यार समझ बैठती हैं। अन्य जाति की शादी करने के बाद जब शैतान उनके अंदर एकदम स्टील की रॉड की तरह खड़ा होता है, तब देखते हैं यार ये तो बड़ा जालिम आदमी है, मुझे पहला पता होता तो मैं इससे शादी नहीं करती। उसके पति ने बाइबिल फाड़ दी, उसको मारा, कूटा, बेरहमी से उस पर जुर्म किए। तो पढ़ेगी नहीं बाइबिल, जबरदस्ती पूजा करेगी, जबरदस्ती प्रसाद खाएगी। अब घुटने में कैंसर हो गया, अब पढ़िए, एक बेटा पैदा हो गया, बेटा भी लेके गांव भेज दिया, कोई और उसको पाल रहा है। मतलब कितनी स्थिति खराब हो गई। लेकिन प्रभु ने कहा चिंता नहीं कर, मैंने वादा किया है कि ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरी निगाह तुझ पर है, तुम में से प्रत्येक पर यीशु मसीह की निगाह है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, यशाया 49 की 14, 15, 16 पे सियोन ने कहा कि मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तो ये नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र, तेरा फोटो अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहर बनत सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर हर घड़ी हमको निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। बस वो चाहते हैं कि बच्चों, मैंने तुम्हारा के जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि दोनों रख दिए, परंतु मैं चाहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन ले, जीवन ही को अपना ले, ये चाहता हूँ। हालेलुया। तो बाइबल का एक एक वचन, यीशु का श्रेष्ठ नाम जीवन है। जो इसलिए कहा यूहन्ना 14 की 6 पे, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसलिए हमारे को जो है जीवित परमेश्वर मिल गया, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, उनका गुणवाद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी गवाहियाँ देते हैं, और परमेश्वर इससे अति आनंदित होते हैं कि मेरे बच्चों के लिए जो मैंने काम किया, यहाँ खड़े होकर तुम गवाही देते हो। ये गवाही पूरी दुनिया में जाती है, यूट्यूब से पूरे वर्ल्ड में जाती है, लोग देखते हैं। और जो बीमारी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा उनको छूता है कि देख, जैसे ये ठीक हो गया, हो गई, ऐसी तू भी ठीक हो सकता है। यदि मेरी वाणी मेरे वचन की ओर देखे, तो मेरे वचन की ओर कान लगाए, तो तू भी चंगा हो जाएगा।
हालेलुया। तुम्हारी गवाही बहुत महत्व रखती है, किसी के जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 आते, तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला और वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, क्योंकि बहुत दिन बाद बेटा मिला था। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट जल्दी झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी सोने की मुद्री पहनाओ। हालेलुया। उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पांव में बढ़िया नई चप्पल जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, एक जेवनार करें, दावत करें। हालेलुया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और चला गया था, लौट आया है। हालेलुया। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह उसे आते हुए देखकर घर पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर? इधर आओ, इतनी भीड़ मजमा क्यों लग रहा है? इतने गाने भजन किस बात के चल रहे हैं? क्यों आना मनाया जा रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है, तेरा भाई आया है भाई, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा स्वस्थ पाया है, जीवित और जिंदा पाया है। हालेलुया। बाप का दिल, माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों पे लगा रहता है कि मेरे बच्चों की कभी हानि ना हो। तुम्हारे परमेश्वर यीशु मसीह के बाद वो हमारे आत्मिक स्वर्गीय पिता भी है और माता भी है। हालेलुया। पर धरती पे तुम्हारे सबसे बड़े सच्चे दोस्त तुम्हारे अपने माँ बाप होंगे, ये याद रखना। सब तुम्हें धोखा देंगे पर तुम्हारे माँ बाप को भी धोखा नहीं देंगे, इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करना। हालेलुया। उनका आदर करना, उनकी सेवा करना, उनके जीते जी उनकी इतनी सेवा करना कि दिल खोल के तुम्हें आशीर्वाद दें। ये नहीं कि मरने के बाद उनके श्राद्ध वराद्ध उनके नाम का 13वीं बरसी करने लग जाओ। इसका मतलब तुम मानते हो कि उनकी आत्मा की मुक्ति नहीं मिली और वो भटक रहे हैं, इसलिए हर साल उनको खाना दाना देना पड़ता है और उनके लिए श्राद्ध करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, तभी तो तुम उनको खाना खिला रहे हो। अरे जब आदमी स्वर्ग में चला गया, तुम खुद ही कह रहे स्वर्गीय हो गया, उसके नाम क्या के स्वर्गीय लगाते हो, इसका मतलब वो मरा नहीं, मुक्ति नहीं मिली। तभी तो तुम ये कर रहे हो पिंडदान, तभी तो तुम श्राद्ध कर रहे हो, तभी तो तुम पितरों की पूजा कर रहे हो। मरने के बाद किसकी पूजा होगी? हैं? करके मनुष्य परमेश्वर का दिल जलाते हैं, असली मनुष्य को बुरा लगता है, और वो दुष्ट आत्माएं धोखा दे करके उनको और तंग करती हैं। उनके नाम की पूजा करते हैं और वो आकाश से आत्माएं आके और सताती हैं, सपने में आ जाती हैं, किसी के सर पे आ जाती हैं, खेलने लग जाती हैं। तब कहते देख तेरी दादी आई है, तेरा दादा आ गया। वो दादी दादा नहीं है, वो मरी हुई दुष्ट आत्मा है, शैतान है, वो गए, समझे ना। और उनका रूप बदल के शैतान आ जाता है, चकमा देता है। शैतान रूप बदलने में माहिर होता है, ये भी लिखा वचन है। हालेलुया। तो यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। 28 आते लूका 15:28। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के संग आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति बेश्याम में उड़ा दी है आया, उसके लिए तू एक पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था,
अब मिल गया है, चला गया था लौट आया। हालेलुया। तो ये खुशी की बात है कि ये जिंदा है, ठीक ठाक है। हालेलुया। पैसा हम और कमा लेंगे बेटा। तो ये बात है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम में से एक भी ना भटके, इसलिए परमेश्वर तुमको अपने वचन सुना सुना के, तुम अलग अलग जाति, अलग अलग राज्य के लोग हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हो, लेकिन परमेश्वर ने तुमको इसलिए बुलाया है। वो परमेश्वर एक ही है, सबको बराबर सांस देता है, बराबर सर्दी गर्मी बरसात देता है। वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ताकि तुम में से एक भी आत्मा नाश ना हो, बल्कि धरती पर जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाओ। क्योंकि लिखा यूहन्ना 10:10 पे, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। हालेलुया। तो शैतान धोखा दे करके कई बार रूप हुलिये बदल लेता है, और तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारी दादी, दादा, नाना, नानी उसके सर पे आ गए, तुम्हारा मामा, मामी आ गए। वो शैतान रूप बदलता है। दूसरे ग्रंथी 11 अध्याय पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा। ग्यारह की 13 ऐसे 13, 14, 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल धोखे से काम करने वाले और यीशु मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का रूप धरें तो यह कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, स्वर्ग में यहोवा जी यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, और शैतान एक स्वर्गदूत था, उसने स्वर्ग में देख रखा है यहोवा जी को, यीशु मसीह को देख रखा है। हालेलुया। इसलिए वो धरती का सरदार है। धरती को उसने आके भी उसने कहा मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, और लोगों को भरमा दिया और अपनी पूजा कराता है और असली से मिलने नहीं देता, और तुम लोग भटक जाते और गलत गलत काम करते हो। दुनिया में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। तो जो लोग भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे, जब ये सत्य को जाना तो हमें आज़ादी मिल गई। इस वचन से मिला, प्रभु का ज्ञान मिला तो हम आज़ाद हो गए। हालेलुया। इस वचन में जीवन है, ये जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। इसलिए यूहन्ना 6 की 63 आयत पे लिखा है, यूहन्ना 6 की 63, 6:63, 6 की 63, 6:63, आत्मा तो जीवन देने वाला जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। तो बाइबल का एक एक वचन आत्मिक है और जिंदगी है। हालेलुया। इसलिए लिखा रोमियो 10 की 11 पे, जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना। रोमियो 10 की 13 पे लिखा है, रोमियो निकाल लें 10 की 11, क्योंकि महाति पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सभी का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है तो सबका प्रभु, इसलिए सबको ऑक्सीजन देता है, सबको जीवन और सांस देता है, सबको रोटी कपड़ा मकान देता है। लेकिन जिसके सब नाम नहीं लेते, सब उसको प्रभु नहीं मानते। कोई गुरु का नाम दान लेके गुरु को प्रभु का स्थान दे दिया, कोई मूर्तियों को अपना स्थान दे के मूर्ति को भगवान का, परमेश्वर का दर्जा दे दिया। सब नहीं मानते उसको। इसलिए लिखा 13 आते, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, मोक्ष पाएगा, मुक्ति पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ नाम में ताकत है। इसलिए हर दुष्ट आत्मा को उस नाम के आगे भागना है, झुकना है, निकलना है। हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर कैसे ले,
और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छे वचनों का सुसमाचार सुनाते। ये बाइबल का वचन अच्छे वचन से भरा हुआ है, फलों से लगा हुआ है ये। हालेलुया। सिर्फ आपको में लिखा हुआ परमेश्वर के 9 फल है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो वचन है ये फलों से लदे हैं, ये आपके जीवन में फल लाते हैं। आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। सिर्फ यीशु मसीह को धन्यवाद देना। यीशु के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पिता यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा तीनों एक है। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता यहोवा जी भी है और पवित्र आत्मा भी है। जिसका पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं और पवित्र आत्मा भी नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। तो यहाँ लिखा है 16 आयत पर, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है। सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। इस वचन पर विश्वास करना, सारी आशीष तुम्हारे कदम चूमेगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप उसे छोड़ सकते हो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। यूहन्ना 16 की 32-33 आयत। देखो वह घड़ी, जॉन 16:32-33। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये वचन तुमसे इसलिए कहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो प्रभु हमें जीत के उत्सव में लिए चलते हैं। इस वचन में हमारी जीत है, यीशु के नाम में हमारी जीत है, यीशु के श्रेष्ठ नाम में सब कुछ है हमारे पास। हालेलुया। बस सिर्फ उसके नाम का गुणगान होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। दूसरा ग्रंथी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता, संगति तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीव को में बड़े में से प्रत्येक को बता साथी। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शरापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के और सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। शुक्र सबको जय यीशु मसीह जी।